Good morning, students. We will learn something about hormones. Hormones in animals. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? किस तरह से हार्मोन्स हमारे काम में आते हैं? What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in a scary situation? Their bodies have to prepare to either fight or run away. Both are very complicated activities that will use great deal of energy in a controlled way. Many different tissue types will be used in their activities integrated together in such actions. तो जैसे कभी गिलहरी होती है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उसको किसी चीज़ का डर है, तो या तो वो उस सिचुएशन से भाग जाएगी या फिर लड़ेगी। दोनों की दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं और इसमें काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है और एक कंट्रोल मैनर में खर्च होती है। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल ऑल्सो बी यूज्ड, यानी इसमें अलग अलग टाइप की टिश्यू टाइप्स भी यूज़ होते हैं और ये सब की सब ये जो रहता है ये इंटीग्रेटेड होता है। हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। एक तो है कि वहीं सामना करना और एक है भाग जाना, दोनों की दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, देयर इज़ सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजुअली मेड इन द बॉडी, यानी एक बॉडी के लिए या तो भागना, वो जैसे बॉडी में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि वो जानवर है, वो पक्षी है, वो भाग सके, समय रहते भाग सके या समय रहते वो लड़के डट के विरोध कर सके। ये दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है बॉडी को तैयार करना। These preparations should be ideally made it easier to either activity in the near future. How can this be achieved? अब ये जो भी है, जो बॉडी तैयार हो जाती है या तो भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए, तो दोनों की केस में एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से वो भाग सकते हैं और ये या तो डट के लड़ सकते हैं। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं और ये कंट्रोल्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में हो जाती है। If the body design in the squirrel relied only on chemical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity will be limited. अगर गिलहरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यू काम में आता या लेते, तो दिक्कत ये आती कि जहाँ जहाँ नर्वस टिश्यू है वहीं तक के ये सीमित हो जाता है। On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide the wide-ranging changes needed. पर अगर केमिकल सिग्नल भी भेजा जाता नर्व इम्पल्स के साथ साथ में, तो हर सेल में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। This is done by many animals including human beings using a hormone which is called as adrenaline. तो ह्यूमन बींग्स में भी और वो गिलहरी में भी ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये करता क्या है? ये एड्रिनल में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द एड्रिनल, इट इज़ सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। द लार्जर ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। अब इसमें टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। भाई हार्मोन रिलीज होता है, वो कहीं से रिलीज होता है, पर उसका टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट दूसरी जगह पे होता है। यहाँ पर टारगेट ऑर्गन्स में से एक हार्ट भी होता है, जिसकी वजह से हार्ट और तेज रफ्तार से बीट करता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। क्यों? क्योंकि हार्ट का क्या काम होता है? वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड को पंप करना है ना, ब्लड में और क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। तो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से अगर हार्ट काम करेगा
तो ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी सेल्स में पहुंचेगा और मसल्स में पहुंचेगा. नाउ द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स. अब यहाँ पर खून उन जगहों पर नहीं पहुँचता है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है. यानी ये ना डाइजेस्टिव सिस्टम के पास खून जाएगा और ना ही स्किन के पास में. वो कम हो जाता है. ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो जाता, बट कम हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो खून रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स से, जिसकी वजह से अब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी स्केलेटल मसल्स के पास में और हम दौड़ लगा सकते हैं. दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स. द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज. ब्लड हार्ट बीट के साथ साथ में ब्लड जल्दी जल्दी पहुंचेगा और स्केलेटल मसल्स तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगा. साथ में ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द रिब मसल्स, ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. अब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि देन द बॉडी इज प्रिपेयर टू आइदर फाइट और फॉर फ्लाइट. यानी फ्लाइट मीन्स रन अवे. Such animal hormones are part of the endocrine system, which constitutes the second way of control and coordination in our body. Remember that plants have hormones that control their directional growth. Plants में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्लांट में डायरेक्शनल ग्रोथ है. डायरेक्शनल ग्रोथ का आप समझ गए होंगे पिछले बार में कि डायरेक्शनल ग्रोथ जैसे कि शूट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा. रूट जो है वो नीचे की ओर जाएगा. प्लांट का जो शूट पार्ट है आपको याद होगा ये सनलाइट की तरफ जाता है और रूट जो है सनलाइट के अवे जाता है. तो ये किस टाइप का ग्रोथ हो गया, डायरेक्शनल ग्रोथ. When functions, what functions do animal hormones perform? Animal hormones का क्या काम है? On the fact of it, we cannot imagine that the role is directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on light or gravity. कभी ऐसा देखा होगा? नहीं, क्योंकि प्लांट का क्या रहता है, प्लांट इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, whereas animals are in motion. So here directional growth is not going to help the animal. But in case of plant, the directional growth is required. Why? Because the shoot is going to carry the branches which is going to contain the leaves, and that is meant for photosynthesis. On the other hand, the root has to go deep down into the ground to get the minerals and salts and water. So it is not true in case of animals. So directional growth will not be found in the animals. But if we think about it a bit more, it will be evident that even in animals, bodies growth happens in carefully controlled manner. ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं होती है, पर कंट्रोल्ड मैनर में, और उसका कोई ना कोई यूज़ होता है तो उसके हिसाब से ग्रोथ होती है. Plants will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers in our faces. The design of the body is carefully maintained even during the growth of the children. यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपका this is going to consist of, you can see this diagram. We have the various glands. These are the endocrine glands which are going to secrete the hormones. We have the pineal, we have the pituitary gland, thyroid gland. As you remember in class 8 we had studied, it secretes thyroxine. Then we have got thymus, we have got this pancreas, it secretes insulin. Adrenal glands, they secrete the adrenaline hormone. Ovary is going to secrete estrogen. Then we have got the testis is also going to secrete another hormone which is going to be useful to the males. So this is just a simple diagram that you must have also seen in class 8th. Let us examine some examples
to understand how hormones help in coordination. We have seen that salt packets which say iodized salt or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? If you know that iodine is very important for the thyroid gland to make thyroxine hormone, and this thyroxine hormone regulates carbohydrates, proteins, फैट मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ आते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। एक होता है एनाबॉलिक मीन्स कंस्ट्रक्टिव एंड द अदर वुड बी ब्रेकिंग डाउन, दैट इज कैटाबॉलिक एक्टिविटी। ये दोनों की दोनों मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म। ये सब की सब रेगुलेट किससे होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अगर ये रिलीज नहीं होगा तो और परेशानियां शुरू हो जाती है बॉडी में। Now this is going to be meant for the best balance for growth. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. In case iodine is deficient in our diet, यानी इसकी कमी होती है, there is possibility that we might suffer from goiter. One of the symptoms in this disease is the swollen neck. Can you correlate this with the position of the thyroid gland? तो देखते हैं कि गले के पोर्शन में swelling आ जाती है, वो इसलिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? वहीं नेक रीजन में होता है। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर वेरी शॉर्ट, यानी ड्वार्फ होते हैं, या फिर बहुत लंबे होते हैं, जायंट्स होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैज हैपेंड? ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. As the name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in the childhood, it leads to dwarfism, यानी बोना हो जाता है. You might have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of friends as you approach 10 to 12 years of age. तो ये आपने reaching the age of adolescence क्लास 8 में पढ़ा था, और आपको मालूम है जैसे जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि जैसे ये बच्चे 10 से 12 साल के बीच में आते हैं तो उनमें ड्रामेटिक चेंजेस आ जाते हैं. These changes are associated with puberty are because of the secretion of a hormone which we know as testosterone, and it makes in males and estrogen in case of females. Do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? आपने नोट किया होगा कि नाना है या दादी है या कोई और जानकार है, उनको कभी चीनी उनकी कम कर दी जाती, उनको कहते हैं डायबिटीज़ हो गई. एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन. कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो इनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. दिस इज़ अ हार्मोन which is going to be produced by pancreas, which helps in regulating blood sugar levels. If it is not secreted in proper amount, the sugar level in the body rises, causing many harmful effects. If it is so important that hormone should be secreted in precise quantity, यानी हार्मोन रिलीज होने चाहिए, सिक्रेट होने चाहिए, पर उनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होनी चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम. We need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. For example, if sugar levels in blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin, and the blood sugar level falls. इंसुलिन सिक्रेटेड इज़ रिड्यूस्ड. तो जैसे कभी होता है, डिटेक्ट कर लेता है बॉडी, पता चल जाता है कि शुगर लेवल बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करता है. इंसुलिन जो रहता है ब्लड शुगर लेवल को घटा देता है और उसको इंडिविजुअल को नॉर्मल लेवल पे ले आता है. थैंक यू सो मच.